हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, इंग्लिश ग्रामर में हम आपको पढ़ा रहे थे टेंस, और टेंस में पढ़ा रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको पार्ट 3 वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है ना। तो आप लोग एक सुंदर सी फेयर बनाए होंगे, जहां तक मेरी उम्मीद है। आप लोग फेयर में रूल 1 2 3 और सेंटेंस 1 2 3 करके लिखते जाइए, आपको इंग्लिश में कहीं समस्या नहीं आएगी। फिर उसके बाद पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद सारी चीजें ग्रामर में चलती रहेंगी, ठीक है ना। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऊपर एक सुंदर सी हेडिंग डली हुई है। क्या डली हुई है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अभी हम पढ़ रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ रहे थे अभी? अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में मात्र दो रूल है। कितने रूल है? दो। पहला रूल है कि सब्जेक्ट ही सी इट नेम के साथ वर्ब की पांचवी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किस फॉर्म का? पांचवी। और वर्ब की पांचवी फॉर्म क्या होती है? जिस वर्ब में एस दिखे, ईएस दिखे या आईएस दिखे, वह वर्ब की पांचवी फॉर्म होती है। पिछली वीडियो में मैंने क्लियर रूप से पढ़ाया है, ठीक है ना। और रूल नंबर 2 क्या है? सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अच्छा, फॉर्म क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वर्ब की फॉर्म को टेंस कहते हैं, तो हम लोग वर्ब के फॉर्म के अनुसार हम लोग टेंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। रूल 1 में क्या है कि एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। ये सारी चीजें फर्जी है, ठीक है ना, ये पुरानी चीजें थी। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब की पांचवी फॉर्म। उसके बाद क्या होगा? अदर वर्ड। उसके बाद क्या होगा? अदर वर्ड। तो चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस की ओर चलते हैं। देखिए, जैसे पहला सेंटेंस, उधर भी हमने काफी सेंटेंस बताए थे, इधर आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करके पढ़ते जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि वह गांव में रहती है। वह गांव में रहती है। आराम से देखेंगे और समझेंगे और समझ में आएगा। देखिए, अंत में क्या आया? ती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? सबसे पहले वाह। वाह मतलब सी की बात यहां कर रहे हैं, क्योंकि रहती है, रहती है यानी सी की बात हो रही है, लड़की की। तो सी माने वाह। उसके बाद क्या दिया है? वर्ब, यानी वी। वी का मतलब क्या हो गया? वर्ब। तो वर्ब का मतलब होता है काम करना। वर्ब का मतलब काम। तो इसमें काम क्या हो रहा है? रहने का। तो लिव माने क्या होता है भैया? रहना। अब आप बताइए, सी है, सी है, सी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? पांचवी फॉर्म। और पांचवी फॉर्म किसे कहते हैं? जिस वर्ब में यस या ईएस या आईएस हो। तो हमने इसमें लगा दिया एस, तो हो गया सी लिव्स, वह रहती है। अब देखिए, अदर वर्ड में क्या है? गांव में, तो हो जाएगा इन द विलेज। इन द विलेज। क्लियर हुआ? वह गांव में रहती है, वह गांव में रहती है। अगर यही सेंटेंस को लिख दें कि वे, जी, वे गांव में रहते हैं। वे गांव में रहते हैं, ये सेम टू सेम सेंटेंस है। लेकिन अब इसकी कंडीशन क्या होने वाली? सब्जेक्ट क्या है? दे। सब्जेक्ट क्या है? दे। दे का मतलब वे लोग, है ना। और उसके बाद वी का मतलब काम। काम क्या हो रहा है? रहने का। काम क्या हो रहा है? रहने का। तो लीव का मतलब होता है रहना, ठीक है ना। अब बताइए, दे है, और दे कौन सी फॉर्म लेगी? वर्ब की पहली फॉर्म लेगी। कब? जब ता है, ती है, ते है, आए, तब। अगर ये पहली फॉर्म लेगी तो ये अपने आप में लिव पहली फॉर्म है। इसमें कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे तो दूसरी फॉर्म बनेगी। तो हो जाएगा दे लिव, वे रहती हैं। वे रहते हैं कहाँ? गांव में। तो हो जाएगा इन द विलेज। क्या हो जाएगा? इन द विलेज। और मैंने पिछली वीडियो में आपको भली भांति बताया था कि कब एस एस आई एस लगेगा और कब नहीं लगेगा। इनके साथ लगेगा, अर्थात एस या एस या आई एस का मतलब होता है वर्ब की पांचवी फॉर्म, और आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ऐसे करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, अब और सेंटेंस में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद देखेंगे अदर वर्ड देखेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के बाद क्या देखेंगे? अदर वर्ड। तो चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं, आगे सेंटेंस देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखेंगे नया सेंटेंस कुछ। अब जैसे ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें आएंगी। प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस आएंगे, नाउन के ऑब्जेक्टिव केस आएंगे। अगर हम प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो देखो, यहां पास मैं आपको यही दिखा देता हूं। सबसे पहले देखिए,
देखिए, हाँ ऐसे समझ लीजिए। देखिए, ये आपका हो गया वर्ब। क्या हो गया? वर्ब। और वर्ब के पहले होता है सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो यदि हम प्रोनाउन की केस की बात करें, किसकी बात करें? प्रोनाउन की केस की। तो देखिए, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होगा, और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होगा, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होगा, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होगा, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम होगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ये टोटल ही सी इट नेम और सॉरी ही सी इट आई वी यू दे, ये अपने आप में प्रोनाउन है। तो इधर वाले जो होंगे हमेशा वर्ब के पहले होंगे, और इधर वाली शक्ल हमेशा वर्ब की बाद की होंगे। ठीक है ना? तो आइए इसमें सेंटेंस हम आपको देखते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो अब ऑब्जेक्ट की ओर हम चलते हैं और सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह मुझे पढ़ाता है। जी हाँ, वह मुझे पढ़ाता है। बढ़िया से देखेंगे, सेंटेंस है कि वह मुझे पढ़ाता है। आराम से देखेंगे। अब देखिए, वह का मतलब ही सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद वर्ब क्या रहा है? वर्ब। वर्ब मतलब काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। तो टीच माने क्या होता है? पढ़ाना होता है। आपको पता है कि ही वर्ब की कौन फॉर्म लेगा? पांचवी फॉर्म। पांचवी फॉर्म का मतलब जिसमें एस एस या आई इस दिखे, वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की होती है पांचवी फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? वह वर्ब की पांचवी फॉर्म होती है। इतना क्लियर हो गया? अगर इतना क्लियर हो गया तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लगाएंगे हम लोग ईएस। तो क्या हो गया? ही टीच। क्या हो गया? ही टीच से हो गया। अब देखो, किसे पढ़ाता है? मुझे पढ़ाता है। तो आप देखेंगे ये वर्ब है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, और ऑब्जेक्टिव केस मुझे के लिए क्या लगेगा? मी लगेगा, मी लगेगा, मी लगेगा। तो ये हो जाएगा ही टीच मी, अर्थात वह मुझे पढ़ाता है। क्या हो जाएगा? ही टीच मी, अर्थात वह मुझे पढ़ाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। बढ़िया से देखेंगे, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। आराम से देखेंगे, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। अब देखिए, अगर मैं तुम्हें पढ़ाता हूं तो मैं मतलब सब्जेक्ट हो गया आई। अब आप देखेंगे कि ये तो सब्जेक्ट हो गया आई। उसके बाद वर्ब। वर्ब मतलब काम। काम क्या हो रहा है भैया? पढ़ाने का काम हो रहा है। तो अगर पढ़ाने का काम हो रहा है तो लगेगा टीच। क्या लगेगा? टीच लगेगा। लेकिन आप इसमें एक चीज तो ध्यान देंगे, आप एक चीज ये ध्यान देंगे कि आई वर्ब की कौन फॉर्म लेगा? सर आई फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो अपने आप में ये फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कोई बात ही नहीं। फिर उसके बाद आई टीच फर्स्ट फॉर्म है। किसकी बात करें? तुम्हें की। तो तुम्हें चाहे सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, सकल एक आयते हो जाएगा। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। तो ये हमारा पॉइंट होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का मैटर। ठीक है ना? सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का मैटर की बात होती है। तो दो तीन सेंटेंस हम इसकी ओर और देखेंगे और आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। चलिए, ठीक है ना? एक एक पॉइंट देखते जाएंगे, और इसमें अभी बकायदा हम टाइप वन टाइप टू करके भी आपको इसमें बताएंगे। ठीक है ना? जैसे इसमें से एक सेंटेंस और ले ले। जैसे मैंने कहा कि मैं उसे बुलाता हूं। समझेंगे? यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है कि मैं उसे बुलाता हूं। क्या है? मैं उसे बुलाता हूं। तो ध्यान से अगर थोड़ा सा देखेंगे, तो मैं का मतलब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। सब्जेक्ट आई हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ लिखा है वर्ब, यानी हमको वर्ब चाहिए। तो काम क्या हो रहा है भाई? बुलाने का। तो काल माने क्या होगा? बुलाना। आई काल। क्या हो जाएगा? आई काल। अब यहाँ एक शब्द आया जिसका नाम है उसे। तो उसे के लिए दो मीनिंग है। उसे के लिए या तो आप हिम लगा दीजिए तो भी सेंटेंस अपने आप में सही है, या तो आप हर लगा दीजिए तो भी सेंटेंस अपने आप में सही है। यानी हिम या हर में से कोई भी एक लग जाएगा, आपका सेंटेंस पूरी तरह से सही है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस का मैटर होता है।
क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस का मैटर होता है। जैसे मैंने कहा कि उसने, जी हाँ, मैंने कहा कि उसने हमें बुलाया। गजब के देखेंगे, सॉरी, उस वह, सेंटेंस से दूसरा ले लेते हैं कोई, कि वह हमें बुलाता है। सेंटेंस क्या है, वह हमें बुलाता है। अब आराम से देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है, ही माने हो जाएगा वह, ठीक है ना। अब उसके बाद वर्ब, वर्ब का मतलब काम, काम क्या हो रहा है, बुलाने का, तो काल माने होता है बुलाना। लेकिन आप देखते हैं कि ही वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा, पांचवी फॉर्म। तो पांचवी फॉर्म का मतलब यस या ईएस, तो ही काल्स हो गया। और हमें के लिए क्या हो गया, हमें मतलब अस, हमें मतलब अस। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, अर्थात प्रोनाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। प्रोनाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। तो ऐसे मैटर से आपके चीजें, अगर हाँ नाउन का नाउन ही हो जाएगा, नाउन का नाउन ही हो जाएगा। कैसे, जैसे जैसे अगर मैं सेंटेंस ये ले लूं कि मैं, हाँ, राधिका को पीटता हूं। मैंने कहा मैं राधिका को पीटता हूं, ये सेंटेंस हमारा हो गया। तो आप देखेंगे सब्जेक्ट में क्या है, मैं का मतलब होता है आई, मैं का मतलब क्या होता है, आई होता है। अब काम क्या हो रहा है भाई, पीटने का, यानी वर्ब पीटने का। अब पीटना होता है बीट माने, और आपको पता है कि आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो आई बीट किसको पीटता है, राधिका को, तो ये नाउन है, तो राधिका का क्या हो जाएगा, राधिका ही हो जाएगा। तो आई बीट राधिका, आई बीट राधिका, तो नाउन का नाउन ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और जैसे देम वाला है, अगर देम वाले में मैं कहूं कि वह उनको, देखता है बढ़िया से, वह उनको डांटता है। जी हाँ, वह उनको डांटता है। उनको मतलब उन लोगों को मतलब देम। तो अब देखेंगे सब्जेक्ट यहाँ क्या है, वह का मतलब हो जाएगा ही। उसके बाद यहाँ वर्ब लग रही, वर्ब का मतलब काम, काम क्या हो रहा है, डांटने का। तो स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। तो ये हो गया ही स्कोल्ड। लेकिन आपको पता है कि ही वर्ब की कौन फॉर्म लेगी, पांचवी फॉर्म। तो पांचवी फॉर्म का मतलब क्या हो गया, एस। अब उनको का मतलब क्या हो जाएगा, उनको का मतलब हो जाएगा देम। तो ये हो गया प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस, अर्थात ये वर्ब के पहले ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब्जेक्टिव केस है, और ये ऑब्जेक्टिव केस है। हिम माने उसे, हर माने उसे, मी माने मुझे या मुझको, यू माने तुम्हें या तुमको, अस माने हमें या हमको, देम माने उनको या उन्हें। ऐसे करके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। ऐसे करके ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें ये समझ लीजिए, मान लीजिए टाइप 1 2 करके है, ये सब ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं थोड़ा और टाइप के सेंटेंसेस में, बहुत सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे सेंटेंस देखते हैं। देखिए, ठीक है, इसको चलिए मेट देते हैं। अब देखिए, जब सेंटेंस में अपने शब्द आ जाए, क्या आ जाए, अपने शब्द या अपना शब्द आ जाए, तो आई के साथ लगेगा माई। क्या लगेगा, माई। यू के साथ लगेगा योर। क्या लगेगा, योर। वी के साथ लगेगा आवर, और ही के साथ लगेगा हिज, और सी के साथ लगेगा हर, और दे के साथ लगेगा दियर। क्या लगेगा, दियर। और इट के साथ लगेगा, चलो इसको छोड़ दो, इसको बाद में देखेंगे। तो जब अपने शब्द आए, ये रूल है आपका, ये टाइप 1 टाइप 2 करके रूल है। जब अपने शब्द आए तो आई के साथ माई, यू के साथ योर, वी के साथ आवर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, और दे के साथ दियर लगेगा। ये पोसेसिव केस होते हैं। क्या होते हैं, पोसेसिव केस। तो कब लगेगा, जब अपने शब्द आए तब। अब देखिए कैसे सेंटेंस बनेगा, जब अपने शब्द आए तो ऐसे करके लगता है। तो देखेंगे सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे जैसे मैंने कहा कि वह अपने घर जाता है। आराम से देखेंगे, वह अपने घर जाता है। गजब के देखेंगे, वह अपने घर जाता है। तो देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले क्या हो गया,
सब्जेक्ट हो गया ही। उसके बाद क्या है वर्ब, वी मतलब वर्ब। तो काम क्या हो रहा है जाने का, तो गो का मतलब होता है जाना। आपको पता है ही कौन सी फॉर्म लेगा, सर ही लेगा पांचवी फॉर्म, तो पांचवी फॉर्म मतलब सरिया सिया ईएस, तो ये हो गया ही गोज। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या? मैं दूसरा सेंटेंस बताता हूँ, मैं दूसरा बताता हूँ, इसको भी लास्ट में लेके बोल दूंगा, आप लोग करिए, ठीक है? मैं दूसरा बताता हूँ। जैसे मैंने कहा वह से ले ले, ठीक है, कुछ भी वही लिख दे क्या? देखो जैसे मैंने कहा कि वह अपने गांव में रहता है, देखेंगे वह अपने गांव में रहता है, अपने शब्द आया, कौन शब्द आया? अपने शब्द। तो देखेंगे वह का मतलब ही, ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब, वर्ब मतलब काम, काम हो रहा है रहने का, तो रहना का मतलब हो जाएगा लिव। और आपको भली भांति पता है कि ही वर्ब की पांचवी फॉर्म लेगा, तो हो जाएगा लिव्स, हो गया ही लिव्स। उसके बाद मे वाली मीनिंग लगाइए, इन, इन माने में। उसके बाद बताइए अपने शब्द आया, सर आया। तो जब अपने शब्द आया तो ही के साथ अपने के लिए क्या लगेगा, सर ही के साथ लगेगा हिज, तो बिल्कुल लगा दीजिए हिज। और बचा क्या, गांव विलेज, हिज विलेज। ये मैं बताना चाह रहा हूं कि जब अपने शब्द आए तो ही के साथ हिज लगेगा, इसके साथ ये लगेगा, उसके साथ वो लगेगा। जैसे मैंने कहा कि मैं, हाँ, मैं अपने भाई, ये वाला दूसरा हो गया, ये और दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसको अगले सेंटेंस में लेंगे। मैं अपने कमरे में सोता हूं, मैं अपने कमरे में सोता हूं, बड़ा प्यारा सेंटेंस है। तो देखिए आई का मतलब हो गया मैं, सब्जेक्ट हो गया वर्ब, वर्ब मतलब काम। तो काम देखो क्या कर रहे हैं, सोने का, सोना का मतलब क्या हो जाएगा, स्लीप। अब आपको पता है कि आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेगा, यानी सेंटेंस सही है। आई स्लीप, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, इन, क्या लगाएंगे, इन। अब बताइए अपने शब्द आया, तो अपने शब्द के लिए आई के साथ क्या लगेगा, माई, तो हो जाएगा माई कहां सोते हो, कमरे में, रूम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब अपना या अपने शब्द आ जाए, मैं अपना काम करता हूं, मैं अपना काम करता हूं, ठीक है ना? जैसे अपने या अपना कुछ भी आ जाए, ठीक है ना? अपने या अपना, अपना वाला बता देते हैं, नोट करते जाएंगे, ठीक है ना? तो ऐसी कंडीशन में आई के साथ माई, यू के साथ योर, ही के साथ ही, ऐसे करके लगता है। एक दो और देखिए फिर नया कॉन्सेप्ट चलेंगे। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि वह अपना काम करता है, देखिए अपने काम नहीं होगा, अपना काम करता है, अपना आया ना, अब देखेंगे तो ही का मतलब हो जाएगा वह, ठीक है ना? ही का मतलब हो जाएगा वह। अब देखिए यहाँ दो दो मीनिंग है, एक डू वर्क होता है, डू मतलब करना, वर्क माने काम, एक सीधा वर्क होता है, वर्क मतलब सीधा होता है काम करना, ठीक है ना? तो अगर हम यहां से लगा दे कि वह अपना काम करता है, वह अपना काम करता है, देखेंगे तो काम करना सीधा वर्क माने लगा दे, वर्क माने काम करना भी होता है, एक होता है डू वर्क, डू माने करना, वर्क माने काम। तो एक वर्क वर्ब का काम करता है और एक वर्ब नाउन का काम करता है, दोनों में यहां बता देता हूं, देखो। तो अगर काम करना की पूरी मीनिंग लगा दो तो ये हो जाएगा वर्क, वर्क माने होता है काम करना, तो ही है ना, ही है ना, बोलो ही है ना, यहां से ले लो यार, ठीक है, इसको छोड़ो नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। चलिए ही माने वह, फिर उसके बाद काम क्या हो रहा है, करने का, तो करना होता है डू माने होता है करना। अब आपको पता है अगर ये ही यहाँ है तो पांचवी फॉर्म लेगा तो इसमें लग जाएगा ही, इज, तो हो जाएगा ही डज, क्या हो जाएगा, ही डज। अब कहेंगे सर डू डज तो निगेटिव सेंटेंस में, हम निगेटिव सेंटेंस थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया ही डज, मैं आराम से समझा रहा हूं, हालांकि ही डज। उसके बाद अपना काम आ रहा है, तो ही के साथ अपने के लिए हिज लग जाएगा, आप वहां देख लीजिए। और वर्क माने क्या हो जाएगा, काम, तो हो जाएगा ही डज हिज वर्क। अगर इसी को प्लूरल बनाना हो तो मैं कह दूं
कि वे अपना काम करते हैं, वे अपना काम करते हैं। अब यहां देखेंगे, अब यहां अगर देखेंगे आप, तो दे का मतलब हो गया वे, दे का मतलब क्या हो गया, वे। अच्छा, उसके बाद वर्ब क्या है, करना, करते हैं, तो डू माने करना। अब आपको पता है कि जो दे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, डू फर्स्ट फॉर्म है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद दे डू, उसके बाद अपना काम, तो दे के साथ अपने के लिए क्या लगेगा, दियर, तो हो जाएगा दियर, और वर्क माने क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो ऐसे करके ये टाइप 1 टाइप 2 करके है। इसके बाद मैं अगला टाइप आपको पढ़ाने वाला हूं, अगला टाइप आपको पढ़ाने वाला हूं, तो एक एक टॉपिक मैं आपको आराम से बताऊंगा, आप आराम से पढ़िए। जल्दी में पढ़ने की कोई आवश्यकता या जरूरत नहीं है, जल्दी में पढ़ने की कोई आवश्यकता या जरूरत नहीं है। फिर मैं अगला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ओके दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं और हमारे चैनल से आप वीडियो पढ़ रहे हैं तो लाइक करने में क्या दिक्कत है, लाइक कर दीजिए, सुंदर सा कमेंट कर दीजिए जो आपको लगे, उसके बाद शेयर कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए। ओके दोस्तों, अगली वीडियो देखते हैं।